तो स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 12। कर हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकालें। चलिए हम लोग देखते हैं। यह आपका धरती का एक तल हो गया, इस पे मैं एक पेड़ लगा देता हूँ इस तरह से। चलिए पेड़ लगा दिया इस तरह से, यह आपका पेड़ हो गया और पेड़ का कुछ हिस्सा ना टूट कर गिर जाता है, टोटल नहीं कुछ हिस्सा। मान लीजिए यहाँ से यह टूट कर पेड़ ऐसे झुक गया है ना, यानी कि अब यह वाला पेड़ का जो हिस्सा है नहीं रहा, टूट कर वह नीचे झुक गया इस तरह से। और कितना दूरी पर, तो पेड़ के तल से यह कितना दूरी पर है, यह जो है 2√3 मीटर पे है। ठीक है, भाग टूट कर 2√3 मीटर दूरी पर है। यहाँ से पेड़ से 2√3 मीटर दूरी पर कितना डिग्री कोण पे, 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है इस तरह से। तो पेड़ की पहली ऊंचाई यानी कि यह वाली ऊंचाई निकालनी, तो मैं इसे h मान लेता हूँ, h मीटर। और जो टूटा हुआ भाग है उसकी ऊंचाई मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो यह x है तो यह भी आपका x ही ना होगा, क्योंकि यही ना टूट के भाग नीचे की ओर गिर गया है। तो इसका नाम A B C D। चलिए माना पेड़ की पहली ऊंचाई बराबर में h मीटर। अच्छा, टूटे हुए भाग की ऊंचाई लंबाई लिख दो, ऊंचाई क्या लंबाई भी लिख सकते हैं, कुछ चलेगा, बराबर में x मीटर। चलिए अब देखिए, आपको पता है कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार और बटा में कर्ण। अब कहोगे कि कॉस क्यों लगा है, क्योंकि देखिए आधार दिया है, हमें कर्ण पहले निकालना होगा। अब कहोगे कि सर BC का वैल्यू क्या होगा, तो BC का वैल्यू देखो टोटल h है और यह x है, तो यह हो जाएगा h माइनस x मीटर। चलिए अब देखिए, अब चलते हैं त्रिभुज ABC में। कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा यानी कॉस 60 बराबर में हो जाएगा AB बटा में AC। तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, AB है आपका 2√3 मीटर और AC है आपका x, तो x बराबर में आ जाएगा 4√3 मीटर। x का वैल्यू निकल गया। अब देखिए इसमें इसी त्रिभुज ABC में चलते हैं। अब लगाते हैं यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार, क्योंकि हमें h से मतलब है ना जी, हमें पहली वाली ऊंचाई निकालनी है। तो tan थीटा यानी कि tan 60 ले लेते हैं, tan 60 डिग्री। तो लंब क्या हो जाएगा आपका BC और आधार क्या हो जाएगा आपका AB। चलिए तो ये √3 होता है, BC का वैल्यू h माइनस एक्स और AB का वैल्यू 2√3, ये ना हो जाएगा आपका। चलिए तो यह जाके इसमें गुना कर जाएगा, सॉरी AB का वैल्यू जो है, AB का वैल्यू आपका 2√3 यहाँ रख दिए, ये जाके इसमें गुना कर जाएगा। तो h माइनस एक्स बराबर 6 आ जाएगा। √3 में √3 से गुना होगा 3 और 3 गुना 6। अब देखिए x का वैल्यू कितना है, 4√3 है, तो यहाँ 4√3 रख देंगे बराबर में 6, यानी कि h बराबर में हो जाएगा 6 + 4√3 मीटर। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, √3 का वैल्यू रख के क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे √3 की जगह वैल्यू रखेंगे ना, कितना होगा 1.732, यही ना 1.732। चलिए इसमें इंटू कर देते हैं, 6 + 4 में 1.732 से इंटू करेंगे तो 6.928 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12.928 मीटर ये आपका। तो इसे हम लोग लगभग में लिख सकते हैं, h बराबर में 12.93 मीटर, यह लगभग में हो जाएगा। इसलिए पेड़ की पहली ऊंचाई जो होगी, पेड़ की पहली ऊंचाई टूटने से पहले की जो ऊंचाई है वह हो जाएगी 12.93 मीटर, 12.93 मीटर लगभग में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन